हमारा विश्वास कीजिए, हम दोनों बालकों को कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। रौनक, मैं तुझे छुड़ाने आया हूँ। क्या हुआ भैया, कछु ढूंढ रहे हो क्या? हल्की सी भी आवाज की तो दोनों को गोली मार दूंगा। आपने यहाँ से किसी वाहन को जाते हुए देखा? हाँ हाँ, वो उसर गया, बहुत तेजी में था। पहचान लिया क्या इसने? पुत्र, धन्यवाद। बच गया। ये तो मेरा क्या पुत्र? फर्ज था। बहुत अच्छा, चलते हैं। रौनक, जानते हो इसे? मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा पुलिस वालों को लेकर आ गया। अब देखना, तुम लोग पकड़े जाओगे। एक भी आवाज की ना तो गोली मार दूंगा यहीं के यहीं। कौन है रौनक? रौनक, क्या इसने ही तुम्हें किडनैप किया था? तू मुझे एक प्रॉमिस कर कि जो भी तुझे पहले मुसीबत में दिखे तो उसकी मदद करेगा। इससे कहते हैं एक हाथ ले एक हाथ दे, मगर किसी और को नहीं। ये तो मेरे अंकल हैं। तो आप इसके अंकल हो? देखिए, ये बच्चा इस जंगल में गुम हो गया था। क्या आप इसे इसके पापा के पास तक पहुंचा दोगे? भाग बेटा, भाग, भाग। रौनक, रौनक, पापा, रौनक, बेटा, तू ठीक तो हो ना बेटा? और तुमने पुलिस वालों से झूठ क्यों बोला? सच क्यों नहीं बताया? ये बात तो मेरी भी समझ। ये अटके रहेंगे, लेकिन ये मैं भी जानना चाहता हूँ कि इस लड़के ने सच क्यों नहीं कहा। तुम डर गए थे बेटा? नहीं पापा, मैं डरा नहीं था। वो तो मैंने अंकल की हेल्प करने के लिए झूठ बोला था। हेल्प? हाँ पापा, मैंने बबलू से प्रॉमिस किया था कि कोई भी मुझे मुसीबत में मिलेगा तो फिर मैं उसकी मदद करूंगा। और अंकल मुसीबत में थे, वरना वो जेल चले जाते। इसे कहते हैं एक हाथ ले और एक हाथ दे, मगर किसी और को। मतलब कि एक हाथ ले एक हाथ दे मगर किसी और को। ये चिन्ह तुम तक भी पहुंच गई? आप चाहे कितने भी बुरे अंकल हो, आप इस चेन को नहीं तोड़ सकते। इसलिए आप सबसे पहले मुसीबत में बड़े अंकल की मदद करोगे और उसे भी बोलोगे कि आगे मदद करने। अरे बहुत हो गया, ये मदद समारोह। मैं कहता हूँ बॉस, बैग मिल गया, चलते हैं यहाँ से, चलो। अरे रुको टुन्नू, जो इस बच्चे ने बात कही वो आज मुझे बिल्कुल समझ। बिल्कुल क्या बॉस? बिल्कुल गलत बात है ना, चलो चलते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस बच्चे ने जो कहा आज वो बात मेरे दिल को छू गई। और हमने इस बच्चे का इतना बुरा किया और आज ये बच्चा हमारी भलाई के बारे में सोच रहा है, तो हम अच्छा क्यों नहीं कर सकते? मैं तुमसे वादा करता हूं बच्चे कि एक हाथ ले एक हाथ दे, मगर किसी और को मैं जरूर हिस्सा लूंगा। और अगला जरूरतमंद जो दिखेगा उसको पक्का पक्का क्या अंकल? पक्का उसकी मदद करूंगा। प्रभु, सत्य बात है, इनकी भलाई ही इनका भला करेगी। प्रभु, यम है आप। चित्रगुप्त जी,
हमारा बच्चा। ठीक है ना? हाँ मेरा बच्चा। हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। हम लोग बहुत डर गए थे बेटा, बहुत डर गए थे। इस वक्त हम खड़े हैं उस घर के सामने जहाँ रहते हैं वो शख्स जिन्होंने एक हाथ ले एक हाथ दे मगर किसी और को की शुरुआत करी है। अब भलाई की ये चैन देश भर में आग की तरह फैलती जा रही है। अब दूसरों की मदद करना जैसे आज का न्यू फैशन है, और जिन्होंने इन सब की शुरुआत करी है उनका नाम है बलदेव कपूर। आइए जानते हैं। तो बलदेव जी, कैसे हुआ ये सब? बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरी तो पॉलिसी है सबकी भलाई करना, और मेरा दिल वाकई बहुत बड़ा दिल है मेरा। आप मेरे दिल के अंदर अगर झांक कर देखेंगे तो आपको बहुत सारी जगह मिलेगी। मैं जब उस दिन किसी अनजान व्यक्ति की मदद करनी है ये ठान के निकला था, तब आपने कितनी बहादुरी के साथ इस कार को रोक लिया ये पत्थर रखकर। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ आपको एक श्रृंखला से जोड़ना चाहता हूँ। एक हाथ दे एक हाथ ले मगर किसी और के लिए। भाई साहब इन्हें जल्दी उठाइए और मेरी गाड़ी में बिठा दीजिए, मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ इन्हें। आइए। मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे ही मुझे कोई पहला जरूरतमंद दिखेगा मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। तो इस तरह से एक हाथ दे एक हाथ ले ये पॉलिसी फैल गई। हम जानना चाहेंगे आपको ये कमाल का आइडिया आया कैसे? देखिए वैसे तो इस घर में कमाल के आइडिया सिर्फ मुझे ही आते हैं, लेकिन इस बार ये आइडिया इन्हें मिस्टर यम को आया। प्रभु हम लोग टीवी पे आ रहे हैं। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। यम जी, तो बताइए ये एक हाथ ले एक हाथ दे का आइडिया आपको कैसे आया? मानव जाति के कल्याण के लिए आपको कोई बड़े कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है, बस छोटे छोटे कदम, जैसे दूसरों का भला करना, औरों को खुश रखना, दूसरों के काम आना, लोगों के साथ अपने सुख दुख बांटना। बस यदि आप सब मानव केवल इतना कार्य पूरी ईमानदारी से करेंगे तो ये पृथ्वीलोक अत्यंत सुंदर जगह हो जाएगी। प्रभु हमें भी टेलीविजन में आना है प्रभु, आगे हमसे बुलवाइए। देवी, आगे की बात हमारे सहयोगी आपको बताएंगे। सहयोगी? नहीं प्रभु आप बोलिए। नहीं चित्रगुप्त जी। ठीक है हम बताते हैं। देखिए कोई भी योजना तब यशस्वी होती है जब उसमें भाग लेने वाले बड़ी ईमानदारी से उसमें भाग लेते हैं। एक हाथ ले एक हाथ दे मगर किसी और को योजना भले ही प्रभु की हो किंतु उसे यशस्वी बनाया है आप सब लोगों ने। आपकी भलाई ही आपका भला करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, मेरी भलाई से ही मेरा भला हुआ। अब देखो ना, मुझे मेरा बेटा भी मिल गया और मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, और भलाई करने की वजह से मेरे बेटे की जान भी बच गई। और मुझे भी सुनील जी की कंपनी में नौकरी मिल गई। मुझे भी सुनील जी की कंपनी में नौकरी मिल गई, और मुझे अब पुत्र ये कोई समय है अटकने का? आप टीवी में दिख रहे हैं। और मुझे भी सुनील जी की कंपनी में जॉब मिल गई। कितनों की जिंदगी बदल दी आपके आइडिया ने। हम आपके बारे में और जानना चाहेंगे। कौन है आप, कहाँ से आए हैं? देवी, यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त, और हम लोग यमलोक से आए हैं। कमाल है, यमराज के नाम से लोग डरा करते थे और कहाँ आज आपने यमराज के नाम से डर ही निकाल दिया। लोगों की जिंदगियों में खुशियां फैलने लगी है आपके नाम से। देवी, हम खुशियां लेने नहीं देने आए थे। यमराज का कार्य तो केवल आत्मा को ले जाना है। जीवन और मृत्यु आप मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से तय करते हैं। तो हम आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहेंगे कि आप सब अपने कर्म सुधारिए, भला कीजिए, और आपके साथ भला होगा। यम जी की जय! यम जी की जय! यम जी की जय!
यम जी की जय, 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 यम जी की जय। आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि एक हाथ ले एक हाथ दे मगर किसी और को, ये योजना भारत सरकार की ओर से पूरे देश में लागू की जाएगी और इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे बलदेव कपूर। अरे बोलना भैया। और इतना ही नहीं, ये सरकार की तरफ से करोड़ों का प्रोजेक्ट होगा जिसके लिए बलदेव जी को पूरे देश भर में घूम के एक हाथ दे एक हाथ ले मगर किसी और को का प्रचार करना होगा और लोगों की भलाई करनी होगी। घूमने का सपना भी पूरा हो गया और आज से मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए काम करूंगा और कुछ नहीं। आपको मुबारक हो बबलू पापा। थैंक यू गुंडिया। कॉन्ग्रेचुलेशन पापा। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं। बधाई हो बबलू पापा, हमने आपसे कहा था ना, आप भला करेंगे तो आपके साथ भी भला होगा और आपका स्वप्न पूरा होगा। हाँ कहा था और बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आज मुझे तुम लोगों पे बहुत प्यार आ रहा है। चलिए, आपका सपना तो पूरा हो गया, अब बारी है हमारा वादा पूरा करने की। चित्रगुप्त जी, हमें चलना होगा। एक बात पूछे भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? विंध्या बहन, अब हमें यमलोक जाना होगा। प्रभु पृथ्वी पर आए थे मनुष्यों को खुशियां बांटने, उनका कर्म सुधारने। अब सब लोग एक दूसरे की भलाई करने लगे हैं, तो प्रभु का कार्य समाप्त हो गया है। हमें आज्ञा दीजिए। हमें जाना होगा विंध्या बहन, किंतु आपका दिया प्रेम और स्नेह हमें सदैव स्मरण रहेगा और पृथ्वीलोक पर आपसे हुई भेंट से लेकर अब तक के सभी पल हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अभी अभी आप हमको अपनी बहन बनाए और अभी अभी आप हमसे मिले भी ना जा रहे हैं। हम आप पर बोझ बनना नहीं चाहते। हाँ, आप भैया हैं हमरे, भाई कभी बहन पे बोझ होता है का? भैया, आप भी हमको बहुत ही याद आएंगे। बबलू पुत्र, आप अत्यंत होनहार हैं, अद्भुत हैं आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमारी विंध्या बहन का हमेशा ध्यान रखेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ मामा जी कि आपने मुझे जो भी सिखाया है उसे नहीं बोलूंगा और कभी झूठ नहीं बोलूंगा और हमेशा मम्मी का भी ख्याल रखूंगा। चमन पुत्र, इधर देखो, उधर देखो, हम उधर ही से चले जाएंगे। इधर देखो, आप दोनों उधर से मत जाओ। बबलू पापा, हमें क्षमा कर देना, हमने अनजाने में आपको तंग किया। जो मजा तुमसे परेशान होने में आया ना आज तक, वो किसी और चीज में नहीं आया। प्लीज तुम मत जाओ। मामा जी मत जाओ। यम जी,
चित्रगुप्त जी, कितनी मस्तियां की ना हम लोगों ने साथ में, कितना कुछ सीखा मैंने आप लोगों से। चमन पुत्र, हमेशा याद रखना, मनुष्य चाहे कितना भी धन एकत्रित क्यों ना कर लें, नाम और सम्मान से बड़ा नहीं होता। मनुष्य का असली धन उसका सम्मान, उसका नाम होता है। I'll miss you all. आप हमेशा हमें याद आएंगे। बबलू पापा, हमें क्षमा कर देना, हमने अनजाने में कई बार आपको तकलीफ दी, आपको तंग किया। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, जो मजा तुमसे परेशान होने में आया ना आज तक, वो किसी और चीज में नहीं आया। प्लीज तुम मत जाओ, यही रह के मुझे हमेशा तंग करो ना। काश के हम रुक पाते, किंतु हमें जाना होगा, हमें आज्ञा दीजिए। एक बात बताओ, मैंने जो सपने में यमराज और चित्रगुप्त देखे थे, वो तुम थे ना? हमारे भोले बबलुक पापा। इंडिया बहन, बबलू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आप सभी के साथ अत्यंत आनंद आया। अब हमें आज्ञा दीजिए। चलिए प्रभु। मामा जी बच जाओ। चमन पुत्र जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी कहिए। वो हमें थोड़ी हिम मलाई मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी हम जी, बहुत सारी मिलेगी। मैं अभी लेकर आया। प्रभु, ये अंतिम हिममलाई आप लीजिए। नहीं चित्रगुप्त जी, ये आपकी है, आप ही खाइए। नारायण नारायण, क्षमा चाहते हैं महाराज, परंतु ये हिममलाई हम ही ले लेते हैं, न जाने फिर कब हमें ये भाग्य में मिले। प्रभु, आज पहली बार हिममलाई खाने का मन नहीं कर रहा। हम जानते हैं चित्रगुप्त जी, क्योंकि ये हिममलाई हमें पृथ्वीलोक की याद दिलाती है। चित्रगुप्त जी, पृथ्वीलोक की हमारी ये यात्रा हमें सदा स्मरण रहेगी। हाँ प्रभु, और उन्हें भी स्मरण रहेगी जिनका जीवन आपने छुआ है और उसे बेहतर किया है। प्रभु, ये अंतिम हिममलाई आप लीजिए।
नहीं चित्रगुप्त जी, ये आपकी है, आप ही खाइए। नहीं प्रभु, आप ही इसके असली हकदार हैं, क्योंकि आप जिस कार्य के लिए पृथ्वी पर आए थे वो कार्य आपने पूर्ण किया है। अब लोग आपके नाम से डरते नहीं है, प्रेरित हो जाते हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीर नहीं होती, प्रेम और स्नेह की मुस्कुराहट आ जाती है। प्रभु आप लीजिए। नहीं चित्रगुप्त जी, ये आपकी है, आप ही खाइए। प्रभु आप हमसे बड़े हैं, आप खाइए पहले। नहीं चित्रगुप्त जी, आप हमसे छोटे हैं, आप खाइए। प्रभु। चित्रगुप्त जी। नारायण नारायण, क्षमा चाहते हैं महाराज, परंतु ये हिममलाई हम ही ले लेते हैं, न जाने फिर कब हमें ये भाग्य में मिले। नारायण नारायण। यम यम है हम, यम यम है हम। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। अंबर से खुशियों का पिटारा लेकर आए हम, यम है 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 हम। विंध्या, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे यम भैया बहुत याद आएंगे। हमको भी बबलू पापा, लेकिन हमरे भैया हमेशा कहते थे हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। हमरे यम भैया, चित्रगुप्त भैया और ध्रुवमोना भाभी मैं हमेशा याद आएंगे। अरे भाभी से याद आया, सब टीवी पर एक धमाकेदार शो आ रहा है, वो तेरी भाभी है पगली, जो तुम्हारे भैया की तरह हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगा। हाँ बबलू पापा, 18 जनवरी से हर सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सब टीवी पर। हम तो जरूर देखेंगे और आप भी जरूर देखिएगा। वो तेरी भाभी है पगले।